साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं मुज़ाकरात के दूसरे दौर को? आपको क्या लगता है कि कामयाबी का कितना इम्कान है? देखिए, मैं कल वहाँ हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी सभी देखा किए। मैं पार्लियामेंट में ही मौजूद था जब फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और अली जफ़र साहब आए और ये पार्लियामेंट के गेट पे, गेट नंबर 1 पे, मैं गेट नंबर 4 की बात नहीं कर रहा, गेट नंबर 1 पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये मौजूद थे और ये शायद चाह भी रहे थे कि हमारा कोई इस्तकबाल भी करे। लेकिन बहरहाल जब ये पहुँचे कमेटी रूम नंबर 3 में, तो वहाँ उस वक्त इनके चेहरे काफ़ी टेंस थे और इसहाक डार साहब और दीगर उनके जो रफ़क़ा थे या MQM के लीडर्स थे या गिलानी साहब थे, उन्होंने इनको ईजी किया बाकायदा तौर पे कि अब आप आ गए हैं, गपशप भी करें, कोई मुस्कुराहटों का तबादला भी कीजिए और बातें भी सारी कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इनके कहे जो वो भी दिखाई दे रहे थे, अगर सुनाई नहीं भी दे रहे थे, तो ये बहरहाल मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। रह गई बात ये कि अगर तो किसी खास शर्त पे रुका जाएगा और अगर ये कहा जाएगा, ये देखें ये ज़मान पार्क नहीं है, ये इस्लामाबाद है और हुकूमत इनकी नहीं है, अब अपनी असम्बलियां भी ये तोड़ बैठे हुए हैं, लिहाजा हर चीज़ में कि नहीं ये होगा। अब खान साहब कह रहे हैं अगर अक्टूबर की ही बात है तो मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब, अभी आपने जो सुनाया भी, दिखाया भी कि उनका ये कहना था कि मंगल के दिन तक कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी कि आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा होती है। लिहाजा इस मौका पर मैं तो ये समझूंगा कि PDM को आप एक देखें, PDM एक इत्तेहाद है, वो एक सियासी जमात नहीं है, वो सब मिलके सामने आए हैं। PTI एक तंजीम है, एक जमात है और देखा जाए तो वन मैन शो ही है। लिहाजा उनके रफ़क़ा को, उनके रहनुमाओं को, खान साहब के रफ़क़ा को ये चाहिए कि वो भी, और असद उमर साहब के आप ट्वीट देखें, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ उन्होंने जुती फड़ी और ठाठा मारी जा रहे हैं। लिहाजा ये हर तरफ से ये चाहिए कि इस मौका पर मुल्क व कौम का सोचा जाए और मुल्क के मुफाद में, अवाम के मुफाद में बैठ के बात की जाए और अपनी अना और जिद को किसी भी, वो तरफीन से हो, तरफैन से हो, वो ख़त्म करनी चाहिए। मैं बहरहाल ये उम्मीद रखता हूँ, हमेशा मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है कि नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए, मायूसी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लीडर्स को इस मौका पर अपना ज़्यादा अहम किरदार दिखाना होगा, साबित करना होगा। और देख लेते हैं, और रह गई बात कि नाउम्मीदी और मायूसी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मामला जो है वो इतना आसान भी नहीं है, मामला इतनी जल्दी सुलझ भी नहीं पाएगा। और वैसे भी आजकल सुना है कि सियारों की जो हरारत है और हरकतें हैं वो तेज़ हैं। अल्लाह करे मुल्क के लिए ये बेहतर हो, न सिर्फ एक पार्टी के लिए। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको कितना इम्कान लग रहा है कामयाबी का, और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जो इस वक्त सियासी फ़ज़ा बनी हुई है हमारी? नहीं, काश कि ऐसा होता। हमारी तो यही तमन्ना, पूरे कौम की ये तमन्ना कि हालात बेहतरी की तरफ जाने के कुछ इशारे मिले, लेकिन कुछ ऐसे इशारे मिल नहीं रहे हैं। तमाम के तमाम इशारे जो मिल रहे हैं वो हालात तनज़्ज़ुल की तरफ जाने वाले इशारे मिल रहे हैं। पार्टी का सरबराह इसमें PTI के कहते हैं कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो आइन टूट जाएगा और ताकतवर कुव्वतें जो है वो उनको फायदा इसमें पहुंचेगा। और इसी तरीके से जिस तरह जो बातें और जो गुफ्तगू हो रही है, देखने को जो मिल रही है, चाहे वो फवाद चौधरी की तरफ से हो, इमरान खान की तरफ से हो या PDM के रहनुमाओं की तरफ से हो, खासतौर पे मौलाना साहब की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान, और डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज बिल्कुल बात क्लियर कर दी। एक तरफ से तो ये सूरत हाल है कि डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तो अक्टूबर में होगा। दूसरी तरफ से आइन टूटने की बात हो रही है कि 14 अगस्त को नहीं हुआ तो आइन टूट जाएगा। और तीसरी तरफ से बात तो सिर्फ इतनी सी है कि एक 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि बहुत दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो हम जिस मखमसे में फंस गए हैं, इस मखमसे से निकला किस तरह जाए। अब निकलना जिस तरीके से हम करीब जाते जा रहे हैं 14 मई के, अब मुमकिन नहीं है अगर आप 21 बिलियन के बजाय 42 बिलियन रुपए दे दें इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने जितने अफराती कुव्वत मांगी है डिफेंसों से 10 गुना ज्यादा दे दे, तब भी जो छपाई का मामला है और जो ट्रेनिंग का मामला है, जो डिप्लॉयमेंट का मामला है, वो आहिस्ता आहिस्ता मखदूश होता नजर आ रहा है। लिहाजा वो जो आईनी बात है 90 दिन वाली,
वो तो होती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हमारा फैसला भी मौजूद है और आइन भी मौजूद है। ठीक है, कानून अंधा होता है, आइन का पता नहीं है, लेकिन यह है कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंट होते हुए ये मामला नजर नहीं आ रहा। अब रहा सवाल इससे अगला सवाल ये है कि जिस लेवल के लीडरशिप इस वक्त नेगोशिएशन कर रही है, जो टीम गई हुई है, उनके पास जो मैंडेट है वो एक ही है। इमरान खान ने कह दिया और आज भी कह दिया, अपने जब कोर्ट में हाजिरी देने गए तो उस वक्त भी कह दिया उन्होंने इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं छोड़ी और उन्होंने कह दिया कि हम इससे नीचे कोई बात नहीं कर सकते कि अगर इलेक्शन एक दिन कराना है तो असेंबली डिसॉल्व कर दें आप, और ताकि हम इलेक्शन को कर लेंगे, एक बेहतरीन रास्ता है। पीडीएम की हुकूमत ये सोचने को ही तैयार नहीं है, डिसॉल्व करना तो दूर की बात है। हम और आप, इसलिए इस लिहाज से हमें दुआ गो रहना चाहिए कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए। जो आपके हालात मुल्क के चल रहे हैं हमारे, उन हालात में और आगे जिस तरीके से ये लच्छेदार मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मामले को अगर देखा जाए तो ये उधर भी नहीं। और रहा सवाल कि इसमें सिंसियरिटी का कितना एलिमेंट है दोनों साइडों से। अब किसी के नियत पर, सिंसियरिटी पर कितना बहस की जा सकती है। मैं समझता हूं कि हम अपनी जहन की इख्तरा को इतनी आगे नहीं ले जाते, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अगर सिंसियरिटी हो तो मामले बेहतर होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लीडरान में ये सिंसियरिटी वाले मामला कौम के लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम में मिलता है। और रहा सवाल कि ये सारी मामला जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तमाम के तमाम मामला को अगर देखा जाए तो इसमें से कोई सलूशन, कोई हल, कोई मामला इस वक्त मेरी नजर में, मेरी मतमाए नजर से वो जो इशारे मैंने दिए और जो बाकी हमारे साथियों ने बात की, मुझे आगे जाके इसका मामला नजर नहीं आता है। और इसको मैं इस तरह समेटूंगा कि बुलबुल की अतड़ियों में रगे गुल का फास है। ये लोग कर क्या रहे हैं, सुन लीजिए। बुलबुल की अतड़ियों में रगे गुल का फांस है, मिसरा तो कुछ नहीं है, फकत ठूस ठास है। ये बस जो बातचीत चल रही है, ठूस ठास है बस।